Hello guys, welcome back to my channel. Student, today I will teach you something that is very special for you. So now come to the point. Without delay, I want to teach you something that is very essential for आज मैं देखिए आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही उपयोगी चीजें हैं जो अंग्रेजी का एक बेस है। उसके बिना अंग्रेजी अधूरी है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप भली भांति सारे नियम जो भी हैं, रूल्स हैं, उनको आप समझ जाएंगे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप भली बात समझ लेंगे। और अगर इसको समझ गए तो आपको कभी भी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ करने के लिए अब देखिए कैसे पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए, इसकी शुरुआत हम करते हैं। जरा देखिए, ध्यान से देखिए। आज अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको आगे चल के कभी भी अंग्रेजी में मुसीबत नहीं आएगी। सिर्फ 2 रूल्स पढ़ लीजिए और जिंदगी में सारी चीजें हासिल कर लीजिए। तो वो है, देखिए, टेंस जो होते हैं हमारे, वो टेंस होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस ओनली इमेजिनेशन है, हमारे दिमाग की केवल कल्पना है, जिसे मॉडल वर्ब की सहायता से बनाया जाता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस दो ही होते हैं। अगर हम इसको मान लें तो ये केवल इमेजिनेशन है। और अगर बात की जाए कि इनके भागों की, तो मैं आपको बता दूं, ये है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। ये 3 ही भाग होते हैं। चौथे की कंट्रीब्यूशन जो हुआ है इन दोनों से मिला के हुआ है, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात कर लेते हैं, इसमें 4 इसके और 4 इसके होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 75। 12 इंटू 6 72 हो जाते हैं, प्लस 3 और, यानी ओवरऑल हो जाते हैं 75। 75 को सीखने के लिए यूनिक रूल है। देखिए, शुरुआत, अंग्रेजी की शुरुआत, अगर ये सीख जाते हैं तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। ये देख लीजिए, इनकी रचना होती है, 75 टेंसेस की रचना होती है डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब से। डू वी हैव, अगर इनकी मैं बात करूं डू वी हैव की, तो देखिए यहां क्या होता है। पहला पॉइंट आप इसको देख लीजिए, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू, कि सभी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। और सभी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। अब क्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाएं वो होती हैं जिनके पीछे ना लग जाता है, यानी जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, लाखों करोड़ों क्रियाएं हैं। और ये सभी क्रियाएं कैसी होती हैं? बहुवचन होती हैं। देखिए, जैसे जाना की होती है गो, आना की कम, पढ़ना की रीड, लिखना की राइट, खेलना की प्ले, पढ़ाना की टीच। ऐसे ही लाखों करोड़ों क्रियाएं हैं। ये सभी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। ये बहुवचन होती है तो इनको एक वचन कैसे बनाया जाएगा, जरा देखिए। पॉइंट नंबर 2, जब इनमें, जब इन क्रियाओं में एस या ई एस जोड़ दें, एस या ई एस जोड़ दें, तो ये एक वचन बन जाते हैं। तो ये एक वचन बन जाते हैं, एक वचन बन जाते हैं। अर्थात हुआ क्या, हमने देखा कि ऑल द verbs आर प्लूरल when we add s या es in the end of the verb become singular। तो आपने क्या देखा, ये सिंगुलर बनाते चले जा रहे हैं। रीड का क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। राइट का क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। आप देखिए, और प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। और टीच का क्या हो जाएगा? टीच हो जाएगा। आप देखिए, ये नाउन की विपरीत रहते हैं। अगर नाउन में ऐसे आईएस लगा दिया जाए तो वो बहुवचन बन जाता है, और वर्ब में ऐसे आईएस लगा दिया जाए तो कैसा बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। देखिए, वर्ब में और नाउन में ये डिफरेंस है। तो देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, ये सभी क्रियाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट को हम चाहें तो कह सकते हैं एक वचन कर्ता। सिंगुलर एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? सभी नाउन एक वचन होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर को छोड़ के। लेकिन यहाँ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ही, सी, इट, और कोई भी नाम, यानी नेम, राइट। और यहां बात कर लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की,
प्लूरल सब्जेक्ट है जो हमारा वो है आई, वी, यू और दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब नियम क्या बनता है, व्हेन वी गेट द सिंगुलर सब्जेक्ट वी शुड यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि कर्ता एक वचन है तो हमें एक वचन क्रिया प्रयोग करनी चाहिए, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन यूज करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ की कि ही, सी, इट और नाम के साथ अगर वर्ब लगानी है तो कौन सी वर्ब लगाएंगे, ये वाली गो कम रीड या ये वाली गोज कम्स रीड, ये वाली लगानी है। आप खुद भी जानते होंगे कि व्हेन वी गेट द सिंगुलर सब्जेक्ट वी शुड यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि कर्ता एक वचन है तो हमको क्रिया एक वचन की ही यूज करनी होगी, राइट। अब देखिए बात कर लेते हैं ये क्रियाएं कैसे यूज की जाती हैं और कैसे होती हैं, इसको समझ लीजिए। ये तीन वर्ब्स हैं, कितनी, तीन वर्ब्स हैं। इन तीन वर्ब्स की बात करें तो डू वर्ब होती है डू, डज और डिड, ये होती है डू डज डिड। अब देखो ये डू डज डिड तो है, ठीक है, लेकिन ये भी बनाई गई हैं। मैं आपको वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा कि डू डज डिड कैसे बनाई गई हैं, देखिए जरा। और ये भी देखो बी वर्ब होती है एज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन, इन्हें गोल्डन वर्ब भी कहते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं। हैव देखिए, हैव होती है हैज, हैव, हैड, ये हैं हमारे इन वर्ब्स के रूप जिनकी सहायता से बनता है क्या, सेंटेंस। टेंस कैसे बनाते हैं, टेंस कैसे क्रिएशन करते हैं, देखिए। अब मैं पहले आपको इसके बारे में बता दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये बनी कैसे हैं। मैं आपको बता देता हूं, देखिए आगे बात कर लेते हैं। कोई भी वर्ब है उस वर्ब के तीन रूप आपको पता होते हैं, कौन कौन से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और एक होती है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यानी एस या ईएस वाली फॉर्म, राइट। इसको देखिए, वैसे तो प्रत्येक वर्ब के 6 रूप होते हैं, लेकिन इन 5 से काम चल जाता है, छठा खुद ही आप सीख जाएंगे। एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन बेस फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म, राइट। कम टू द पॉइंट, देखिए जैसे कि आपने देखा होगा गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग, और एस या ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा गोज। इसीलिए बेटा इसी तरीके से डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब के भी रूप हैं जो कि मैंने ऊपर लिखे थे। डू वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, और इसको तो आप बना ही लेंगे, बेस फॉर्म में आईएनजी लगा लेंगे और बेस फॉर्म में एस या ईएस भी लगा लेंगे। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, इसे बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, इसको देख लीजिए वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन, और अगर हम आईएनजी की बात करें तो हो जाएगी बीइंग। और अब इसकी बात करें कि इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, तो मैं अभी आपको ऊपर समझाऊंगा इसके बारे में। इसकी सिंगुलर होती है एज। और हैव वर्ब की बात करें तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, और इसमें लगा देंगे हैविंग, और ये इसकी होती है सिंगुलर हैज। कैसे बन रही है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि आप ऊपर समझ जाएं, वही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं टेंस सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। देखिए यहाँ डू और इसका सिंगुलर हो गया डज, और इस दोनों का पास्ट होता है डिड। मैं एक बात आपको बता देता हूं कि देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये बनी हुई हैं, मैंने आपको बता दी। और एक बात सुन लो कि यहाँ पर आप सिंगुलर प्लूरल नहीं ढूंढ पाते, नहीं लगा पाते, तो मैं आपको बता दूं जिन क्रियाओं के पीछे, जिन वर्ड्स के पीछे क्या लगा हो, देखिए एस लगा होता है, क्या लगा हो, एस लगा हो, तो वो सभी वर्ड्स सिंगुलर होती है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो सिंगुलर हो और उसके साथ बिना एस वाली वर्ब आए, नहीं। अब देखिए बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट दो वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही होती हैं।
एक तो है हमारी डिड और दूसरी है हैड। बाद बाकी की वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लगेगी और प्लूरल है तो प्लूरल। अब आपको पता चल गया होगा कि सभी क्रियाएं कैसी होती हैं, बहुवचन होती हैं। जब उनमें एस या ईएस लग जाता है तो सिंगुलर बन जाती हैं, अर्थात वो क्रियाएं जिनके पीछे एस लगा होता है वो सभी क्रियाएं सिंगुलर होती हैं। क्रियाओं की बात कर रहा हूं मैं, नाउन की बात नहीं कर रहा। अगर किसी के मन में आ रहा हो तो नाउन में एस या ईएस लगाने से वो बहुवचन बन जाता है और वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो एक वचन बन जाती है। देखिए जरा, अब यहां तक तो हम सीख गए कि व्हेन वी गेट द सिंगुलर सब्जेक्ट वी शुड यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया हमें एक वचन यूज करनी चाहिए, ये तो हम सीख गए। लेकिन अब हमको सीखना है कि अब क्या करें। ये जो वर्ब है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और जब ये अकेली रह जाती हैं तो ये मेन वर्ब का भी कार्य करती हैं, इसीलिए इनको गोल्डन वर्ब्स भी कहते हैं। यूनिक वर्ब है, ये अपने आप में यूनिक है, ये अपना रूप बदल लेती हैं। अगर ये मुख्य क्रिया की जगह पर आ जाए तो मुख्य क्रिया का कार्य करती है, लेकिन अगर इनके साथ कोई और वर्ब आ जाए तो ये साइड में हट जाती हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं और जो दूसरी वर्ब आती है उसे मेन वर्ब का रूप धारण करने देती हैं। ये गोल्डन वर्ब है। देखिए अब इनके बाद अगर डू डाई डिड आ जाए तो इनके साथ वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। किसी भी सेंटेंस में डू डाई डिड आए तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां अगर बात करें बी वर्ब की, अगर बी वर्ब कहीं भी आ रही है तो वर्ब में लगेगा आईएनजी, लेकिन वर्ब में आईएनजी तो लगेगा, लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में होंगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इनके बाद। अगर आपको नहीं पता कि कैसे पैसिव वॉइस पता करें तो मैं आपको बता दूंगा, मेरी डिटेल वीडियो में आप देख लीजिए जो पैसिव वॉइस की है, उसमें आपको पता चल जाएगा। हैड हैव हैड की बात करें तो इनके साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल रूप आता है यानी थर्ड फॉर्म आती है। तो यही आपने देखा होगा कि डू बी हैव का कमाल अब कैसे कैसे आता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। दूसरी प्रकार की एक मॉडल वर्ब और देख लीजिएगा। मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? बिल, शैल, जिनसे फ्यूचर टेंस बनता है, बिल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, और वुड, शुड, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, need, dare, etc. इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इनके साथ करें तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस यही वो रूल्स हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए मैं एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं ताकि आपकी समझ में पूर्ण तरीके से आ जाए। देखिए कैसे, आप देखिए यहां पर मैंने लिखा ही, तो ही के संग कोई भी वर्ब आएगी, लेकिन आएगी कैसे? सिंगुलर होगी, बिकॉज दिस वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां सिंगुलर वर्ब आएगी तो आपको मैं यहां पे दे दूं, जैसे ही है डन हिज वर्क। आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ मैं है वर्ब बरबाऊंगा। क्यों बरबाऊंगा? कि आपको पता है कि जो पार्टिसिपल फॉर्म है यहाँ पे आई है, थर्ड फॉर्म आई है, वो हैड के साथ ही आती है या फिर पैसिव वॉइस में आती है, दो जगह पर ही आती है और कहीं नहीं आती है। देखिए यहाँ ही है तो ही के अनुसार हम हैव तो बन नहीं सकते, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कहें कि पास्ट टेंस, तो कोई भी टेंस होता है पास्ट में तो वहां पर चाहे वो कोई सी भी वर्ब आए, चाहे वो डू वर्ब आए, बी वर्ब आए, हैव वर्ब आए या कोई अदर वर्ब आए, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। आई एम सॉरी, थर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म आएगी, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों? कि सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी क्रिया का बदला हुआ रूप आता है तो वो सेकंड फॉर्म होता है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि कोई भी टेंस पास्ट टेंस है तो उस टेंस में
वर्ब की सेकंड फॉर्म अवश्य आएगी, चाहे भले वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ये सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए विदाई चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।